क्लास 10th में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इसमें आपको इसके एंगल फाइंड करना है, जैसे साइन ए इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। इसी तरह कॉस ए का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2। इस तरीके से ये आपका जो है कुछ एंगल्स दिए गए हैं। अब इनको आपको लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे लर्न करते हैं तो इसके लिए आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले क्वेश्चंस में, और ये लर्न होना ही चाहिए। जब तक कोई भी बच्चा अगर ये लर्न नहीं करता है तो वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, पहले तो आप साइन, कॉस और टेन का लर्न करिए, और उसके बाद कॉट, सेक और कोसेक का उसका आप उल्टा कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका अगले 3 एंगल्स की ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए, जैसे tan a इक्वल टू, देखो tan किसके अपोजिट होता है, ये tan कॉट के इक्वल अपोजिट होता है। तो अगर tan a यानी 0 डिग्री कितना है, 0, तो कॉट a का 0 डिग्री कितना हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर tan 30 डिग्री का 1/√3 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक। इसी तरह tan 45 डिग्री का 1 है तो इसका अपोजिट 1 ही रहेगा। इसी तरह tan 60 अगर आप देखो, tan 60 का √3 है तो cot 60 का क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से tan 90 का आप देखो, tan 90 नॉट डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप देखो, सेक किसका अपोजिट होता है, ये सेक होता है ये इसका, मीन्स सेक किसका अपोजिट होगा, कॉस का। तो कॉस, देखो कॉस 0 डिग्री क्या है, 1 है, तो सेक क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। कॉस 30 का 3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम देखें आप यहाँ पे cos 45 का 1/√2 है तो इसका हो जाएगा √2/1 या 2 ही लिखते हैं। इसी तरीके से हम देखें कि cos 60 का 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा, 2/1 या 2 ही लिखा जाता है। इसी तरीके से cos 90 का 0 है तो sec 90 क्या हो जाएगा, 0 उसका है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये cos का हो गया। साइन किसके अपोजिट होता है, साइन कोसेक के अपोजिट होता है। तो देखिए, अगर साइन 0 डिग्री का की वैल्यू 0 है, इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से 30, साइन 30 1/2 है तो इसका 2/1 या 2 हो जाएगा। यहाँ साइन 45 का 1/√2 है तो इसका कोसेक का √2/1 या √2 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन 60 √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से साइन 91 है तो यहाँ उसका अपोजिट 1 ही होगा। तो इस तरीके से यह आप टेबल जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए, और लर्न करके ही आप एक्सरसाइज अगली 8.2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसी टेबल के बेसिस पर एक्सरसाइज है आपकी ये 8.2। आइए 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए, बड़े ही आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है cos 45 डिग्री अपान sec 30, नहीं एक मिनट, ये तो अगला क्वेश्चन था। ये फर्स्ट पार्ट आपको लेकर चलना है। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री
प्लस साइन 30 और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो ये आपको लेकर चलना है। तो आप साइन 60, देखिए साइन 60 की वैल्यू आपको लेना है कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। तो ये वैल्यू आपको लेनी है। तो साइन 60 इक्वल टू होता है अंडर रूट 3/2, साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और यहाँ इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इसका भी होता है और यहाँ प्लस का साइन, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इंटू ये कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो यहाँ से अंडर रूट 3/2 होता है कॉस 30, अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 3 यहाँ एलसीएम 4 हो गया, 3 1 4, 4/4 काट दिया इक्वल टू 1। तो ये आप देखो किस तरीके से आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपका पार्ट 1। सेकंड पार्ट है, देखो पार्ट 1 में क्या किया, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व, देखो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू आपने अंडर रूट 3/2 लिया, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना हो गया 3 और 2 2 जा यहाँ पे हो गया 4 और 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 3 यानी कि 4 एलसीएम हो गया, तो 3 1 4 यानी 4/4 इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 साइन स्क्वायर 60। ये तो देखिए 2 ऐसे ही ठीक है, मल्टीप्लाई tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 का क्या स्क्वायर। तो यहां से अगर आप चाहें तो यहीं से आप देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसको आप यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। और अगर चाहें तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ पे माइनस कर लीजिए, फिर आगे कर सकते हैं उस तरीके से भी, यहाँ भी। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30, ये है। तो देखिए cos 45, सबसे पहले cos 45 की वैल्यू होती है cos 45 की 1 अपान अंडर रूट 2, 1 अपान अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू होती है cos 45 की, और अपान sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 और प्लस cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिए। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम करने वाले हैं, यहां से लेंगे एलसीएम √3 और 2 का, 1/√2 ऐसे ठीक है, और √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम हो गया, और √3 इंटू √3 यानी इनमें डिवाइड जब करेंगे √3 में
तो कट जाएगा और बचेगा 2, तो यहां ऊपर हो गया 2, है ना। तो 2 प्लस 1 का √3 √3 इंटू 2 √3 2 √3 ये आ गया। तो यहाँ क्या किया गया, इनका देखो 1 लेकर के 3 और √3 और 1 का एलसीएम लिया, √3 हो गया, √3 का डिवाइड किया, √3 में कट गया, बचा 2 इंटू 2 यानी 2 हो गया। फिर 1 का √3 में क्या, √3 इंटू 2 बराबर 2 √3 हो गया। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, ये जो √3 है ना, ये आ जाएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई वे में। तो करना क्या है, √3 1 के साथ आएगा तो 1 इंटू √3 ये हो गया यहाँ पे, और ये √2 नीचे आ जाएगा, √2 जब नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 ऐसे ठीक है, प्लस 2 √3 ये 2 प्लस √ ठीक है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से अब हम देखो, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमें डिनोमिनेटर में, यानी कि इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रूट की वैल्यू हटाने के लिए क्लास 9th में आपने पढ़ा था रेशनलाइज करना, तो उसी रेशनलाइज को हम करने चल रहे हैं। √ यहाँ पे 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ √2 का 3 में करेंगे, तो 1 का √3 में करेंगे, √3 हो गया, 2 का √3 जो इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा √6 हो गया, ये √6 ठीक है। और नीचे √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 2 और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 है, तो इंटू 2 कॉमन हो गया, बाहर आ गया, और अंदर बचा 1 प्लस √3 ये। अब यहां से देखिए √6 ऐसे ही ठीक है, √6 ऐसे ही ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस √3 1 प्लस √3 ये। अब यहाँ पे फिर √3 अभी भी है, तो अभी इसको भी हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करने के लिए नीचे की जो नंबर्स हैं उनका ऊपर से और नीचे से मल्टीप्लाई। हाँ, इतना ध्यान रखिए, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यानी अपोजिट साइन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस √6 ये रहा, और 1 माइनस √6 ये, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नहीं मल्टीप्लाई रहने दी करने को, √6 ऐसे रहने दीजिए, और 1 माइनस √3 है ये, √3, तो √3 आ जाएगा, ये ऐसे ही ठीक है, और नीचे ठीक है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी का एक आइडेंटिटी बन रही है, तो इसका होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 4 ऐसे ठीक है अपने स्थान पे, और यहाँ पे a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी की वैल्यू क्या, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, √6 1 माइनस √3 ये ऐसे ठीक है, और यहाँ पे 4 ऐसे ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, और माइनस √ ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, तो 1 माइनस 3 ये रहा, 4 इंटू 1 माइनस 3। अब यहाँ हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ लाइए इधर, तो 3 से 1 को माइनस करेंगे, -2 आएगा, -4, और ऊपर जो है √6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस √18 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 4 इंटू -2 माइनस का 2, तो ये √6 और माइनस √18 ऐसे ठीक है, और 4 2 जा 8 माइनस का 8। अब ये जो माइनस है ना, माइनस साइन को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ से माइनस इंटू प्लस है यहाँ पे ये, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यानी कि 18 आ जाएगा वो आगे,
तो 18 को आगे कर देंगे अंडर रूट 18 प्लस का और माइनस अंडर रूट 6 अपान क्या 8, ये पॉजिटिव में आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके से अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, 18 को हम कर देंगे 9 इंटू 2 अंडर रूट और माइनस अंडर रूट 6 अपान 8, ठीक है। अब 9 बाहर हो जाएगा इसका 3, 9 3 3 9 यानी 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बाई 8, ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो बड़े आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो केवल इसकी वैल्यू रखिए, उसके बाद इसको सिंपल कैलकुलेशन करते हुए आप इसको जो है इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि आप ये देखना है कि रूट डिनोमिनेटर में ना रहने पाए, डिनोमिनेटर से रूट हटाते हुए रैशनलाइज करते हुए आगे बढ़ते रहिए और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है साइन 30 साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 30 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45 डिग्री। यहां आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस का साइन है tan 45 की वैल्यू होती है 1, फिर माइनस का साइन है cos 60 cosec 60 की वैल्यू होती है 2 अंडर रूट माइनस 3 2 अंडर रूट 3 माइनस ये हो गया। और सेक 30 की जो वैल्यू होती है 2 अंडर रूट 3 होती है और यहाँ प्लस है, प्लस हो गया cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ भी प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा किसका cot 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहां से इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखिए 1/2 प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। और यहाँ देखो 1/2 प्लस 1 यही सेम यहाँ भी है, तो इसका भी सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा 3/2, इनको सिर्फ ये हो जाएगा 3/2, इसको आगे कर दीजिए और 2/√3 ये हो गया नीचे, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, ये 2 और √3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 √3 एलसीएम ले लिया और ये 2 का 2 से कैंसिल हो गया, √3 इंटू 3 यानी कि 3 आ जाएगा, माइनस 3 का इनके साथ डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, और अपान इनका 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और √3 एलसीएम हो गया, और यहाँ से 2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 इंटू 3 यानी 3 हो गया, यहाँ प्लस का साइन प्लस हुआ, √3 से 2 √3 में डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 2 बराबर 4, ये हो गया। अब यहाँ से 2 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 3 माइनस 4 ऊपर और नीचे बचेगा 3 प्लस का 4, ये बचा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, इनका हमको रेशनलाइज करना है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ 3 माइनस 4 और इसको 3 प्लस का 4,
अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस यह है कि इनमें से जो रूट की वैल्यू है उसे हटाना है। तो हटाने के लिए रेशनलाइज किया जाएगा। ये थ्री अंडर रूट थ्री और यहाँ प्लस का साइन है तो -4 बाई, यहाँ पे नीचे भी 3 अंडर रूट थ्री -4। ये तो जब हम इतना करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ आता है a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 अंडर रूट थ्री -4 का स्क्वायर और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और उसके बाद नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 3 इंटू थ्री, 3 अंडर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू ए, 3 अंडर रूट थ्री इंटू बी, ये अपान कितना, ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 9 3 27, ये हो गया 27 और 4 का स्क्वायर -16। ये 27 कैसे आया देखिए, फिर से इसको समझ लीजिए। 3 अंडर रूट थ्री का ये क्या है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है, तो ये जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू बचा 3 इक्वल टू कितना होगा 27। तो इस तरीके से यहाँ 27 आया। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, ये इस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 3 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या 9 इंटू थ्री यानी 27। कितना आया 27 आया, 27 और 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया यहाँ पे, और 2 4 जा 8, 27 प्लस 4 4 जा 16 और -4 2 जा 8, -8। गलत हो रहा है क्या, ये 3 3 या 9, 27 प्लस 16 और माइनस 2 3 या 6 6 4 जा 20, अच्छा हाँ 24 माइनस का 24 अंडर रूट थ्री कैसे आया देखो, ये हो जाएगा 3 इनका 27 हो गया ये, और 4 4 जा 16 हो गया, 2 3 या 6 6 4 जा 24 -24 इंटू अंडर रूट थ्री, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे कल चल रहा है 27 -16, माइनस कर दीजिए, ये आ गया 11। तो यहाँ कितना आया 27 प्लस 6 16 और 13 और 2 2 4 1 2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 43 -24 अंडर रूट थ्री का, और नीचे आ जाएगा जो 11 है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, वैल्यू इसकी आपको पुट करनी है और वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। वैल्यू जब लर्न होगी तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू नहीं लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपान
ये है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखिए एक और ही आसान क्वेश्चन वाला, बहुत ही आसान सॉल्व है इसका। देखो 5 कॉस स्क्वायर 5 ऐसे ठीक है, इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 ऐसी ठीक है, इंटू सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, और सेक 30 सेक स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये रहा नीचे साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है प्लस लगाइए। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का, देखो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। सॉल्व करते हैं, देखो 5 ऐसी ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 ऐसे ठीक है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपान √3 का, और रूट से कर जाएगा तो 3 आएगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपान यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा इनके साथ, तो ये हो जाएगा 3, और ये 2 का स्क्वायर 4। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5/4 हो गया, और प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 4 का एलसीएम ले लेंगे 3 1 4, यानी कि हो जाएगा 4/4, यहाँ से जो है 4/4 आ गया। ठीक है, इसके बाद यही सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 12, और 4 3 जा 12 3, 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 4 जा 12 4, 4 इंटू 16 64 हो गया, और अपान 1 है, यहाँ से 1 इंटू 12, यानी 12 टाइम 12 इंटू 12 माइनस का 12 ये रहा, और टोटल का ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 67/12, ये आ जाएगा फाइनल आंसर।